गुड आफ्टरनून। अच्छा दोस्तों, कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि 24,100 24,100 के आसपास ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके ऊपर हम लोग तेजी करेंगे, कॉल साइड जाएंगे और अपना जो टारगेट था दोस्तों 24,220 के आसपास का, 24,220 का अपना टारगेट था, उस टारगेट को अचीव किया निफ्टी ने। इनफैक्ट उससे भी थोड़ा ऊपर गया है निफ्टी, उसके बाद एक गिरावट आई है। सिमिलरली सेंसेक्स ने भी 77,300 के आसपास ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी की बात हमने की थी, वहां भी वैसा ही हुआ, एक अच्छी खासी तेजी वहां भी देखने को मिली है। लेकिन भाई अब आगे क्या एम पैटर्न बन गया है? क्या जो पिटाई का पैटर्न होता है, क्या एम पैटर्न बना है या मार्केट फिर से ऊपर जाएगा? डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों मार्केट की। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि कल मार्केट गैप डाउन तो होगा, यानी आज के बारे में रीजन आपको पता है, यूएस से काफी खबरें आ रही थी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की। लेकिन हमने क्या कहा था, लेवल है 24,100 के आसपास ग्रीन कैंडल बनेगी, हम तेजी करेंगे ग्रीन कैंडल के ऊपर, खासकर अगर वो ग्रीन कैंडल पावर बुलिश हो या हैमर हो। तो पावर बुलिश कैंडल तो नहीं बनी, लेकिन हैमर जरूर बनी, हथौड़ा जरूर बना। हैमर एक काफी अच्छी कैंडल होती तेजी की। लेकिन अब कल की क्या बात है भाई? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बड़ा सपोर्ट अब निफ्टी का है दोस्तों अराउंड 24,000, 24,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज याद रखिएगा। यानी वहां पर सिमिलर पॉलिसी आपको बड़े सपोर्ट पर पता ही है दोस्तों कि ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर बाय, ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर बाय। अच्छा, जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कोई भी ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर बाय 5 मिनट के चार्ट पे। लेकिन जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया दो कैंडल होती है तेजी की, पावर बुलिश कैंडल, वैसी कैंडल जिसकी पूंछ ना के बराबर हो, नो टेल, या दूसरा हैमर, ग्रीन कलर का हथौड़ा, हैमर के ऊपर तेजी। हैमर आपको पता है जिसकी पूंछ बड़ी सी एक हो और जो है बॉडी छोटी सी हो। ये दो कैंडल अगर बने सपोर्ट पे, उसके ऊपर बाय हम करते हैं। आपको पता है टारगेट क्या रहेगा अगर 24,000 से मार्केट रिवर्स किया तो, वहां से फिर सेम टारगेट 24,100 और नेक्स्ट 24,200। लेकिन अगर 24,000 पे रेड कैंडल बन गई, प्लीज कॉल साइड मत जाना भाई, रेड कैंडल बन गई मत जाना, पिट जाओगे, फिर फंस जाओगे दोस्तों। तो याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये एम पैटर्न बना दिया। यहाँ पे एम पैटर्न से गिरावट होती है और काफी तेज गिरावट आई है निफ्टी में या सेंसेक्स में भी। तो 24,250 के आसपास रेजिस्टेंस है, यानी अब अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर ना निकले दिक्कत है। यानी हमें यहां पर देखना है, अगर 24,250 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बन के मार्केट निकलता है, 24,250 के आसपास यहाँ 5 मिनट पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ऊपर हम तेजी करेंगे। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, टारगेट 24,400, 24,400, 24,450, 24,400 से 24,450 का अपना टारगेट रहेगा दोस्तों। बड़ा सपोर्ट है 24,000 के आसपास, लेकिन बीच में एक और सपोर्ट है, वो है 24,100। ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो आपका लेवल है, ये एक प्रकार का सपोर्ट है, ये भी छोटा सपोर्ट है पर ठीक ठाक है। तो 24,100 के आसपास दो तरीके से आप तेजी कर सकते हैं, या तो टाइम पास करे मार्केट फिर ग्रीन कैंडल बना के निकले, या फिर जो मैंने आपको बताया है कि हैमर बन जाए, या फिर क्या बने, पावर बुलिश कैंडल। उसी सिनेरियो में आप तेजी कर सकते हैं। टारगेट आपका रहेगा 24,250 के आसपास, लेकिन 24,250 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं गया कल, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एम पैटर्न बनाया है और एम पैटर्न नेगेटिव पैटर्न होता है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा गिरावट के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान देना भाई, 24,250 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ही अगले राउंड की तेजी करेंगे, वरना थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। देखिए सेंसेक्स का क्या हाल चाल है, देखते हैं। सेंसेक्स में 77,300 का लेवल हमने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर तेजी हुई और वैसा हुआ। अब क्या हाल है, देखिए सेंसेक्स का फर्स्ट सपोर्ट है दोस्तों वही 77,300 ही, ये और सेंसेक्स भी सिमिलर हुआ निफ्टी के तरह ही, पता ही है आपको, ग्रीन कैंडल बना के वहीं से ऊपर की तरफ मार्केट गया। अब सेंसेक्स भी दोस्तों एम पैटर्न बना चुका है 77,750 पे, यानी जब तक 77,750 77,750 के ऊपर नहीं निकलता है सेंसेक्स, यहां भी थोड़ा अलर्ट रहेंगे। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना के निकलेगा दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट टारगेट सेंसेक्स में रहेगा, कॉल साइड जाएंगे 78,100। अदरवाइज यहां से अगर नीचे आ जाता है तो दिक्कत है, क्योंकि एम पैटर्न है। बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स का कहां पर है दोस्तों, इट इज अराउंड 76,850।
76,850 के आसपास बड़ा सपोर्ट है सेंसेक्स का। पॉलिसी आपको पता है सपोर्ट पर कैसे काम करना है। ये एक सपोर्ट है 76,850 और एक ये सपोर्ट है 77,300 के आसपास। दोनों सपोर्ट पर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, किसी भी ग्रीन कैंडल 5 मिनट में बने उसके ऊपर बाय कर लीजिए कॉल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि पावर बुलिश कैंडल, ऐसी कैंडल जिसकी पूंछ ना के बराबर या फिर हैमर ग्रीन कलर की बने, उसके ऊपर आप तेजी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। और अगर मंदी करनी है तो एम पैटर्न बन जाता है या किसी भी रेजिस्टेंस पर शूटिंग स्टार या पावर बेरिश कैंडल बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना और ये पावर बेरिश कैंडल बनी और वहीं से गिरावट आई है सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी आज। तो याद रखना है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी हालचाल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्या हाल है भाई? बैंक निफ्टी में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। देखिए बैंक निफ्टी का हालचाल जो है, बैंक निफ्टी में एक बार देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है अगर आप देखें यहाँ पे, इट इज अराउंड 57,800, 57,800 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में अगले राउंड की तेजी कब होगी? जब ये 58,300 के ऊपर निकलेगा, 58,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, तभी इसकी अगले राउंड की तेजी होगी। यहां भी जो भी आपको फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ग्रीन कैंडल वाली थ्योरी फॉलो करनी है। ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय, खासकर दो पावर बुलिश कैंडल, एक पावर बुलिश और दूसरा हैमर, उसके ऊपर बाय। दोस्तों ध्यान से काम कीजिएगा। हैव अ नाइस डे फॉर एक्सपायरी।